नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। वेरी नाइस, अच्छी बात है। तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपके साथ छोटी सी बात आपके साथ करने वाली हूँ। आज का दिन बुधवार है। तो जुड़ रहे हैं आप सब 90 दिन के ध्यान के लिए। जुड़ जाएंगे तो बेहद खूबसूरती के साथ आपको अपने आप को आगे आगे बढ़ा पाएंगे, अपनी चेतना का विस्तार कर पाएंगे। मेरा कहना फर्ज है, करना या नहीं करना आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है, बहुत अच्छी हीलिंग भी हो रही है और एनर्जीज में बहुत कुछ आपके साथ अनुभव भी हो सकते हैं। तो छोटी सी बात ये है, आज मेरे मन में एक बात आई। पहले भी आती है, आती ही रहती है, पर सुनने वाले सुनते हैं, नहीं तो इग्नोर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बात ऐसी है कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। सॉरी, मेरे को ना कपूर का थोड़ा सा धुआं लग रहा है गले में आज, तो सबके खांसी हो गई, तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। इसके लिए तो मैं क्षमा मांगूंगी, बाकी चीज़ों के मैं क्षमा नहीं मांगूंगी जो मैं बोलने वाली हूँ आप सबको। बहुत सारे लोगों को बुरी बात भी लगने वाली है, बट आप सब भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ। हम इंडिया में रहने वाले लोग हैं, जहाँ देवी देवताओं का वास हुआ था, वहाँ अवतार हुए थे, भगवान ने अवतार लिया था, ये सब सब चीज़ों को मानते हैं आप सब, ठीक है। तो वहाँ नॉनवेज क्यों चलता है? आ गई मैं अपने बात पे, तो सब हैरान, क्या कह दिया। बिल्कुल, अगर आप भारतीय हो तो नॉनवेज क्यों चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स? क्या हमें लगता है कि हमें एक, जिसमें प्राण है, जिसमें आत्मा बसती है, उसको पहले तो काटने वाले को मैं ये बोलूँगी कि उसकी हिम्मत देखती हूँ कि वो कैसे उस जानवर को काटता है। जब आप काटते हो उस जानवर को, क्या उनकी आंखों में देखा? जितने दिन से आपने मुर्गियां रखी, कोई भी जानवर को रखा हुआ है, ऐसे गुच्छा मुच्छा करके आपने एक ड्रम में जैसे भर के, केज के अंदर भर के रखते हो आप मुर्गियों को। उन मुर्गियों की आंखों में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो मुर्गी खाते हैं। मैं चाहूंगी आप उस मुर्गी को सोचिए कि आप वो मुर्गी हो। गुस्सा आ रहा है? आना भी चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा आएगा। उस गुस्से को तो शांत करना है आप सबको, क्योंकि दुनिया में कैसे आप धरती पे हीलिंग ला सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? मंदिरों में जाते हो, मंदिर में जाते हो, शराब भी पीते हो, मुर्गी भी खाते हो, उस भगवान का नाम भी लेते हो, घंटियां भी बजाते हो। आपको क्या लगता है भगवान आपको क्षमा करेंगे इस बात के लिए कि आपने पाप कर लिया, फिर उसको धो लिया जाके? कर्म कहाँ गए? कर्म तो लिखे गए माय डियर फ्रेंड्स, लिख लिया उन कर्मों को आपको। आप वो कर रहे हो अपने साथ, अपने सोल का उद्धार नहीं कर रहे हो। उस सोल को अगले जन्म में फिर से मजबूर कर रहे हो कि दोबारा जन्म ले। और जो आप खा रहे हो, वो आत्मा क्या होती है जब जाती है मरने के बाद? लोग कहते हैं कि 84 लाख योनि भुगतनी पड़ती है। मरने के बाद हमें वो डिसाइड करना ही पड़ता है कि हमने, क्योंकि आत्मा में प्योरिटी होती है, शरीर में प्योरिटी नहीं होती है माय डियर फ्रेंड। शरीर तो कई चीज़ें मांगता है, मन हमारा कई चीज़ें मांगता है, लेकिन प्योरिटी होती है, आत्मा को डिसाइड करना होता है कि मैंने ये काम किया है, तो अब मुझे उसकी जगह लेनी है। अगर मैंने आज चिकन खाया है, तो उस चिकन को मुझे बनना है, वहाँ मुर्गी बनना है, और मुझे कैसे काटा जा रहा है, मुझे वो अनुभव चाहिए। तो ऐसा होता है, हम बार बार इन चीज़ों के लिए जन्म लेके भी आते हैं। दिस इज नॉट राइट। शाकाहारी बनना ही हमारा तात्पर्य होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। स्वाद लेते हो आप, वाव, टंगड़ी खाई, ये खाया। आज मैं बोल रही हूँ, मेरे को दुख बहुत हो रहा है गाइस, कि लोग कितने स्वाद से खाते हैं। KFC में बनता है बास्केट, वो लाते हैं लोग। आप ये नहीं सोचते, जब मुर्गियों को काटा जाता है, रोना आएगा सबको, रो लो, कोई बात नहीं।
लेकिन शाकाहारी बनना है, इंडिया में शाकाहारी होना है। उस मुर्गी को काटा, गर्दन अलग, उसका धड़ अलग, कितनी देर वो तड़पी होगी, तब उसकी सोल गई होगी। कितनी देर, कितने सेकंड वो तड़पना उसका। आप सोच रहे हो अगले जन्म में आपको वही काम करने हैं या नहीं, आपको उसकी जगह लेनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स, और ये होता आया है। जब तक आप में सुधार नहीं आता इन चीज़ों के लिए ना गाइस, वो आपको बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा उसी चीज़ों को अनुभव करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ही चीज़ें आप आजकल तो ब्राह्मण क्या पंडित क्या सब खा रहे हैं। वो मैं तो देखती हूँ, वाओ, मैंने कहा भारतीय लोग और पंडित कोई किसी नहीं छोड़ते लोग। अपने तरफ से हम पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं करके तो दिखाते हैं सारे, बट उन पंडितों को मैं बोलना चाहूँगी जो ब्राह्मण हैं, जो जात के ब्राह्मण हैं। जात पात में भेदभाव रखना क्यों ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है जिनको हम बोलते हैं वो गंदे हैं, वो हमारा झाड़ू रखते हैं, कचरा रखते हैं, कचरा लेके जाते हैं, वो गंदे लोग हैं। भाई जानो, वो गंदे लोग कहाँ से हो गए? आपका कचरा उठा रहे हैं गाइस। वो उनका अनुभव है आज के जन्म में, इस जन्म में वो अपना अनुभव लेने आए हैं, तो आपका कचरा उठाने के लिए बने हैं वो। उनके वो हो सकता है उन्होंने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो उनको आज कचरा उठाना पड़े। आपका वो कचरा ना उठाएं तो आप लोग का क्या होगा? सोचिए आप। जो अपना ही कचरा उठाने वालों को आप गंदा बोलते हो। मैंने तो ये यहाँ तक बातें देखी हैं, जैसे गांव की बातें ही कर रही हूँ मैं। गांव में लोग भी आज भी ब्राह्मण, राजपूत, ये सब अलग अलग धर्म, अलग अलग जात पे लोग चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। मुझे बहुत ऐसे लोगों से तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है अच्छा इंसान पहले आप बनो, फिर दूसरों को जज करना सीखो। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में हैं, मैं फिर इससे बात में शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि लंबी बात खींचती चली जाती है, बहुत खींचती चली जाती है। तो थोड़ा सा अपने पे वर्क करो। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ पूरा शाकाहारी बन जाइए। जहाँ ये चीज़ें चल रही हैं उसको भी मना कीजिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो मुर्गियाँ काटी जाती, इतनी मुर्गियाँ आती कहाँ से हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। जो लेदर आप यूज़ करते हो आता कहाँ से? कभी आपने सोचा? लेदर लेदर तो बड़े करते हो, लेदर आपने ये सोचा कि लेदर कहाँ से बनता है? ऊँट की खाल से बनता है ना। ये भी मैंने सुना है। गाय जो है उसका स्किन भी निकाला जाता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है उबला उबला पानी उसके ऊपर डाला जाता है। बहुत ही अंधाधुंध ये इंसानों ने कर रखा है माय डियर फ्रेंड्स, पैसे कमाने के चक्कर में। क्या करना है भाई? पैसा, कर्म की गति ठंडी और ठीक कर लो आप लोग। मुझे ये सब पहाड़ों के ऊपर जो लोग रहते हैं उनको मीट मच्छी तो खानी ही है, क्योंकि उनके बिना उनका चलेगा नहीं। अब अरे भाई मर जाओ, क्या बात पर कर रहे हो? मर जाओ, इससे मरना बेहतर है। आप दूसरों को मार के खा रहे हो, खुद ही मर जाओ, पर गति मत करो अपनी जिंदगी की। मरना जीना लिखा है, आए हैं तो जाना है, तो मर गए तो क्या है। ड्राई फ्रूट खाओ, बहुत सारी गर्म चीजें ऐसी हैं जो उनको खा सकते हो आप सब। चिकन, ये मच्छी मीट खाना क्यों इतना जल्दी? बकरे खाना क्यों इतना है? यस मास्टर्स, आज तो वैसे भी हद कर दी है इंसानों ने कि जहाँ पर गाय माँ नहीं बन सकती या वो दूध नहीं दे सकती, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। कहते हैं गौ माता की जय, गौ माता की जय, हमारे देश में गौ माता की जय। मुझे बहुत प्राउड होता था कि गौ माता की जय। उसी गौ को हम जब कोई की डेथ हो हमेशा उसको रोटी देते हैं, एक गौ एक कुत्ता, ऐसी चीज़ें करते हैं हम, एक रिचुअल करते हैं। बट आज ये सब चीज़ें कहाँ गई माय डियर फ्रेंड्स? गौ माता के नाम पे धब्बा, वो देखो प्लास्टिक खा रही हैं गौ, कितनी प्लास्टिक खा के उनकी इतनी बुरी हालत हो रही है। पाल नहीं सकते, ले लेते हैं लोग, फिर छोड़ जाते हैं।
अगर उसने बच्चा पैदा किया तो उसको बाहर निकाल दिया बच्चे समेत। सड़कों पे गाय प्रेग्नेंट हो रही है, सड़कों पे गाय बच्चा पैदा कर रही हैं गाइस। तो ये हालत है हमारे लोगों की। कहने को हम सब भारतीय हैं, क्या कर रहे हो आप इस दुनिया में? जागरूक होना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। जागरूक हो जाइए, नहीं तो वक्त तो आपको प्रलय बताएगा ही, तब आपको जागरूक होने का कोई फायदा नहीं होगा। मन को स्थिर रखना शुरू कर दीजिए। 2 रोटी से 1 रोटी खा लीजिए, शाकाहारी बन जाइए। नहीं तो जानवर को अपने आप को जानवर समझ के एक बार देखिए कि हम जानवर जो काटा जा रहा है, फिर देखिए आपको क्या फील होता है। आप बीमार क्यों होते हो फिर भी? इतना चिकन खाने पे, इतना सब कुछ खाने पे, केमिकल्स सब कुछ खाने पे इतना बीमार क्यों होते हो गाइस? यही कारण है। आपने उनकी ऊर्जा ले ली, उनकी एनर्जी ले ली, उनको तड़पते हुए खाया, और उनकी जो जो चीज़ें खाई, आपको वो चीज़ें दर्द होने वाली हैं। बहुत मुझे दुख होता है इन चीज़ों को बार बार जिनको समझाया जाता है हमारा प्रोटीन है, हमारा कैल्शियम है, हम तो मतलब भाई कितने सालों से आप खा रहे हो, तगड़े क्यों नहीं हुए? है ना? टाइम टू टाइम अपना वर्क करो, टाइम से उठो, सूरज की एनर्जी लो, विटामिन लो, थोड़ी ग्राउंडिंग कीजिए, घास में चलिए, हीलिंग कीजिए, पेड़ पौधों को काटिए मत, कटवाइए मत, जिनको काटते हैं उनको मना कीजिए। धरती माता की रक्षा करनी हमारे ही हाथ में है माय डियर फ्रेंड्स। तो धरती माता तो फिर अपना, प्रकृति देवी अपना रंग दिखाएगी ही सबको। कोरोना जैसी चीज़ें आई क्यों आई, ये विपदाएं क्यों आ रही हैं, धीरे धीरे आपको सब आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा ही। मेरा पर्पज़ है आपको समझाना, समझना या नहीं समझाना आपके ऊपर है ना? आप देखिए, ध्यान कराना हमारा पर्पज़ है, हम करवा रहे हैं आपको। एवरी डे मैं वीडियो डालती हूँ, एवरी डे मैं नहीं डालना चाहती वीडियो को, मैं डालूंगी, डालना नहीं चाहती, मतलब मैं करवाना चाहती हूँ। मेरा जागरूक करना मकसद है कि मेरा मकसद पूरा हो जाए, कि मैं आप सब जागरूक हो जाए इन चीज़ों के प्रति। कर्म खराब मत करो, कर्मों का दाता क्या है? शनिदेव। ये साल तो वैसे भी कंप्लीशन का साल है, 9 नंबर हनुमान जी का साल है। हनुमान जी वैसे ब्रह्मचारी, जिनको बोलते ब्रह्मचारी, औरतें उनको छू नहीं सकती, औरतें उनको नाम नहीं ले सकती, बहुत भ्रम, बहुत भ्रम। वो वही हनुमान जी हमारे साथ जुड़ के हमारी मैसेज दे रहे हैं, ऑटो राइटिंग द्वारा मैसेज दे रहे हैं हनुमान जी। तो ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हनुमान जी हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ हमें आगाह करते रहते हैं इस धरती माँ के लिए, वो भी जुड़े हुए हैं। तो सब जुड़ जाइए इंसानों, कहाँ हो आप सब? ये इधर मेरा तेरा छोटा बड़ा करना बंद कर दीजिए और अपने मन को स्थिर कीजिए। 90 दिन की मैं मेडिटेशन डाल रही हूँ, करवा रही हूँ। 54 डेज हालांकि हो चुके हैं, लेकिन आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, इतना मेरे को दिख रहा है। बस 30 मिनट की मेडिटेशन नहीं जो कर सकते वो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, वो रोते ही रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सच्चाई है, कड़वी है सच्चाई, मानो या ना मानो, जानो। यस माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ी लंबी बात हो गई। यही सब चीज़ें थोड़ा सा अपने आप को समझना शुरू कर दीजिए। जब समझना शुरू करेंगे तभी ज़िंदगी में बहारें आएंगी। मेरा ये ज़रूर बांटिए, जो मैं चाहती हूँ बिल्कुल शेयर किया जाए, सबको शेयर कीजिए कि हम क्या अपने साथ अच्छा कर रहे हैं, है ना? आगे का जन्म कैसा लेना है वो देख लीजिए आप लोग, आपको अच्छा लेना है या बुरा लेना है, ऐसे घिसटते ही जाना है, रोगी बन के जाना है, बेड पे लेट के जाना है या चलते फिरते जाना है, कहाँ कहाँ पता ही ना चले कि हम निकल लिए, कब निकले हमें पता ही नहीं चले। ये ज्ञान की भावना जरूर रखिए, बिकॉज वी आर नॉट अ बॉडी, हम बॉडी नहीं, हम आत्मा है, इतना समझ लीजिए। जिसने वो ज्ञान पा लिया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, जो शरीर के साथ जूझते रहेंगे 24 घंटे, ये शरीर शरीर करते रहेंगे, वो शरीर तो मिट्टी है, ये जान लीजिए। गीता सबने पढ़ी, भगवत सब कुछ सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन अमल किसी को नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप अपने पे अमल कर लेंगे फिर देखिए ज़िंदगी कैसे बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। सो इसी को मैं विराम देती हूँ। सो थैंक यू सो मच। आज काफ़ी बड़ी बात कर ली मैंने,
मैंने करनी थी पहले मैंने ये एक वीडियो डाला हुआ है इसके ऊपर शाकाहारी के ऊपर, ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू। आत्मबंधन सबको।